कक्षा 10वीं गणित 4.2 का देखिए प्रश्न तीसरा सवाल। दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 और गुणनफल 45 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें प्रश्न में दिया है दो संख्या बोला है ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दो संख्या मान लेना है। ए बी मान सकते हो, एक्स वाई मान सकते हो, ठीक है। तो पहले हम मानेंगे माना संख्या है, माना संख्याएं ए व बी है, क्लियर है। और इसी का मान निकालना है। अब प्रश्न क्या बोला है, देखिए दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 है। तो प्रश्न में दिया है दो संख्याओं का समांतर माध्य कितना दिया है, 7। अब याद रखिए समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है, तो समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे 2। तो पहली संख्या a है, दूसरी संख्या क्या है b, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी बटे 2, ये फार्मूला है, क्लियर हुआ। अगर आप x और y मानते तो x प्लस वाई बटे 2 होता, ये फार्मूला है। अब बराबर हो गया 7। तो ये 2 कहाँ जाएगा, इसका पक्षांतर करेंगे तो नीचे है, तो कहाँ चला जाएगा ऊपर में, तो हो जाएगा आपका a प्लस बी बराबर 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब यहाँ से आप a का मान निकाल सकते हैं या b का मान निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से हम a का मान निकालेंगे तो ये हो गया आपका 14 हो गया। ये b को पक्षांतर करेंगे तो प्लस उल्टा माइनस, इसको लिख लेंगे समीकरण 1। अब देखिए इसका काम आएगा भी। अब दूसरा इसका कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, गुणनफल 45, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल 45 है, दोनों को गुणा करने पर 45 आता है। तो a और b का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 45। यहाँ लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 45। तो a और b दो संख्या माने हैं, तो a b लिख देना, बीच में कुछ नहीं मतलब गुणा रहता है। तो a b बराबर क्या हो जाएगा 45, क्लियर है। अब देखिए इस मान को रखेंगे तो समीकरण 1 में क्या दिया है, a बराबर 14 माइनस बी, मतलब a के बदले 14 माइनस बी लिख सकते हैं। तो a के बदले क्या लिखना है 14 माइनस बी, और यहाँ b पहले से है बराबर 45। ये कैसे आया, समीकरण 1 से, क्लियर इतना। अब यहाँ से गुणा होगा, 14 और b का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 14 और b का गुणा करेंगे तो 14b हो जाएगा। b और b का गुणा करेंगे b स्क्वायर होगा, सामने माइनस है इसलिए माइनस। अब देखिए यहाँ से ये 45 को इधर ला सकते हैं, तो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस रहता है तो प्लस उल्टा क्या हो जाएगा माइनस, बराबर क्या हो जाएगा इधर 0। अब इसको जमा के लिखेंगे, स्क्वायर वाले पहले लिखते हैं, तो ये माइनस बी का स्क्वायर को लिखेंगे पहले, माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ क्या है प्लस 14b और ये माइनस 45 बराबर 0। ध्यान से देखिए जमा के लिखा हूँ बस, बी स्क्वायर वाले पहले, फिर b को अचर राशि को लास्ट में लिखते हैं। अब हमेशा ध्यान देंगे पहला वाला सदैव धनात्मक होना चाहिए, तो अगर ये ऋणात्मक है तो इसमें ऋण का गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ ऋण आ गया है तो इसमें ऋण का गुणा कर देंगे, तो ऋण का गुणा करने पर तो सब में गुणा होगा, तो गुणा करेंगे तो सब उल्टा हो जाएगा, माइनस उल्टा प्लस हो जाएगा, प्लस उल्टा माइनस हो जाएगा, और माइनस उल्टा प्लस हो जाएगा बराबर 0। समझ में आया, पहला वाला हमेशा धन में होना चाहिए, इसीलिए क्या किया उसमें, अगर माइनस है तो माइनस से गुणा करना है, लेकिन अगर माइनस नहीं रहता तो गुणा करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए क्या है, इस गुणनखंड के रूप में गुणनखंड, तो ऐसा दो संख्या लेना है जिसको गुणा करने में 45 आए और जोड़ने में -14 आए, क्लियर इतना। तो यहाँ पर देखिए दो संख्या लेना है, तो याद रखिए जैसे 45 किस में होता है, 9 पंचे 45 होता है, ध्यान देंगे क्या होता है 9 पंचे 45, और 9 और 5 को जोड़ेंगे 14। चूंकि हमको माइनस लाना है इसलिए -9 और -5 लेंगे बराबर -14। अब अध्याय 1 बहुपद वाले चैप्टर में जाएंगे, उसमें मैं इसको डिटेल में समझाऊंगी कैसे इसका गुणनखंड करते हैं, ये बहुपद वाले में है इसका।
तो देखिए यहाँ से ये हो गया आपका, तो हम क्या कर सकते हैं, ये बी स्क्वायर हो गया, 14 के बदले आपको लिख रहा है -9 और -5, तो -9b और -5b, दोनों को जोड़ने पर आखिर उतना ही होगा, दोनों का मतलब एक ही है। और 45 के बदले लिख देना है 9 गुणा 5, 9 पंचे 45। क्लियर इतना। अब यहाँ से जोड़ा बनाना है, इसका जोड़ा बनाना है और इन दोनों का जोड़ा बनाना है। देखिए बी स्क्वायर को हम b इंटू बी लिख सकते हैं। बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, b इंटू बी, मतलब 2 बार गुणा करने पर घात 2 हो जाएगा। 9b वैसा ही रहेगा। इन दोनों को अभी देखिए, इन दोनों को तो वैसे लिख देते हैं, -5b प्लस 9 गुणा 5, अभी कुछ नहीं किया हूँ, बराबर 0। अब दोनों साइड जो एक जैसे रहता है वो कॉमन निकल जाता है। दोनों साइड एक जैसे क्या है, देखिए इसमें b और b है, इसमें b है और इसमें b है। ये समझाने के लिए गोला लगा रहा हूँ, लगाना नहीं है। तो b कॉमन निकल जाएगा, तो इसमें क्या बचा b और इसमें क्या बचा 9, जिसमें गोला लगाया उसको नहीं लिखना है। वैसे इधर देखिए, इसमें 5 है और इसमें भी क्या है 5 है, तो 5 कॉमन निकलेगा, इसमें b बचा और इसमें क्या बचा 9। अब ध्यान दीजिए, यहाँ प्लस है तो प्लस नहीं लिखना है, क्या लिखना है माइनस, क्योंकि सामने माइनस है तो ये अंदर का चिन्ह बदल जाता है। और समझ नहीं है तो इसको ध्यान देना, अगर पहला वाले में b -9 आया है तो यहाँ भी b -9 ही आएगा, दोनों एक जैसे ही होना चाहिए। यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस, बराबर क्या हो गया 0। अब ये देखिए b -9 एक जैसे है तो उभयनिष्ठ निकालते हैं, तो दोनों को एक बार लिखते हैं, b -9, फिर क्या बचा b -5। क्लियर है, जो 2 ठो है उसको एक बार लिखना है, बराबर 0। अब इसको तुलना करेंगे एक बार, तो तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, b -9 बराबर 0 लिखेंगे, b -9 बराबर 0, और एक बार लिखेंगे b -5 बराबर 0। तो b बराबर हो जाएगा, ये माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा प्लस, और b बराबर हो जाएगा माइनस का उल्टा प्लस। क्योंकि शून्य है इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है, शून्य में 9 जोड़ेंगे 9 ही आएगा, शून्य में 5 जोड़ेंगे 5 ही आएगा। तो b का मान 2 ठो आया, 9 और 5। क्लियर। अब इस b के मान को आपको समीकरण 1 में रखना है। तो समीकरण 1 क्या है, देखिए समीकरण 1 है a बराबर 14 - b। तो यहां देखिए ये क्या है, समीकरण 1 लेंगे, समीकरण 1 को लेंगे तो इसमें क्या दिया है, a बराबर 14 - b। इसको आपको 2 बार लेना है, एक बार और लेना है इधर, a बराबर 14 - b। 2 बार क्यों ले रहे हैं, क्योंकि b का मान 2 ठो है। एक बार b बराबर क्या रखना है 9, तो यहाँ पर हम रखते हैं b बराबर 9, तो 14 में से 9 गया 5। अब देखिए b बराबर क्या दिया है 5, तो इसमें क्या रखना है, b बराबर क्या रखना है 5, तो 14 में से 5 गया 9। तो ध्यान से देखिए a का मान क्या आ गया 5 और a का मान क्या आ गया 9। क्लियर हुआ, समीकरण 1 में मान रखने पर। तो इस प्रकार इसका 2 ठो मान आया है, ध्यान देंगे। तो a बराबर 5 है, a बराबर 9, b बराबर 9 है, b बराबर 5। तो कुल मिला क्या लिखना है, अतः संख्याएं, लास्ट में लिख देना है, अतः संख्या है क्या होगी 5 व 9 होगी। ये क्या है इसका उत्तर। तो ध्यानपूर्वक देखिए, आपको क्लैरिटी से समझ में आएगा। गणित में आपको चिन्हों पर विशेष ध्यान देना है, पक्षांतर कैसे कर रहे हैं उस पर ध्यान देना है,